जो जिन बच्चों ने होम साइंस लिया होगा उनको तो बहुत सारी चीज़ें मैम ने सिखाई भी होंगी। और बाकी देखो, विषय का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने पढ़ी है साइंस, पर इंटरेस्ट है कुकिंग में, राइटिंग में भी मेरा इंटरेस्ट है, मैं लिखती भी हूँ। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है, बायो साइंस पढ़ा है, लेकिन मुझे अपना इंटरेस्ट, तुम्हारा जिस भी चीज़ में हो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको पॉलिश करना चाहिए, उस पर आपको काम करना चाहिए। रुचि का काम करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको ये खोजना है कि मुझे कढ़ाई करना अच्छा लगता है। देखो रूपा आई है ना, रूपा जो है बहुत अच्छा, इसको पार्लर का सब कुछ आता है, और ये भी पढ़ी लिखी है तुम लोगों के जैसे, पढ़ाई भी की है इसने, तो उसमें इतना अच्छा उसको सब चीज़ें पता हैं, इतने अच्छे से अपना काम करती है। तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आप उसको एक्सप्लोर करिए, फ्लरिश करिए, उस पर काम करिए, और आपको अपने गुणों को क्या करना है, निखारना है। और अभी आप छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी ये समय है, पता है आप जितनी अच्छे से कोई चीज़ सीखते हैं, बड़े व्यक्ति को उतना चीज़ सीखने में मुश्किल आएगी। अभी जो आपका मस्तिष्क है वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैस्प करेगा, बहुत जल्दी सीखोगे और कभी जीवन भर भूलोगे नहीं, क्योंकि बच्चे हो ना तुम लोग। तो कोशिश करनी चाहिए, नई नई चीज़ें सीखिए, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करिए। आप लोग की उम्र है अभी सीखने की। देखो, देख रहे हो फ्लोई है ना, बहुत पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है, एक के ऊपर एक जैसे रिबन गिरता है वैसे गिर रहा है ना बैटर। दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना। ये तुम्हारा कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, ना बहुत पतला रहेगा ना बहुत मोटा रहेगा। अब फाइनली हमको टिन में डालने के पहले इसमें डालना है 1 चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर, ठीक है। देखो ये देखो, ऐसे होना चाहिए तुम्हारा बैटर फाइनल, ठीक है। ये है इसकी थिकनेस। 1 चम्मच हम क्या डालेंगे, सिरका। ये वही सिरका है जो नॉर्मल चाउमीन वगैरह में यूज़ होता है, इससे इसका फ्लफीनेस बहुत अच्छा आएगा। तो क्या डालेंगे हम, 1 चम्मच सिरका, विनेगर, बस। और विनेगर डालने के बाद हमको ज़्यादा देर इसको रेस्ट नहीं कराना है, तुरंत हमको डाल देना है बेकिंग के लिए, ठीक है। गया बेक होने के लिए, तो उसको फूलने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि ये बनने में भी आधा घंटा 40 मिनट का टाइम लगता है। अगर तुम गैस पे भी बेक कर रहे हो तो 30-35 मिनट लगेगा, और ओवन में 180 डिग्री पे उसको प्री हीटेड ओवन में आधे घंटे आप बेक कर लेना, जिसके घर ओवन है। ये टैपिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बिना टैप किए नहीं डालेंगे ताकि बबल्स जो हैं वो निकल जाएं। तो बस ये तुम्हारा केक गया बेक होने के लिए। आप पानी नहीं, कुछ भी मत डालिए अगर बहुत मोटा है तो, और अगर थोड़ा पतला है हल्का सा एक नमक का लेयर लगा दीजिए, हल्का सा नमक डाल दीजिए अगर बहुत पतला भगोना है तो। और अगर थिक है तो आप बस सिंपली एक उसमें जो स्टैंड आता है जिस पे हम बर्तन खाना गर्म रखते हैं, वो स्टैंड लगाओ और सीधे उसको बेक करो, ठीक। तो केक तो हो रहा है आपका। हम ढोकले की भी सोच रहे हैं, इधर से प्रिपरेशन शुरू करें, ढोकला भी रख दें, फिर आपको हम नोट्स देंगे जब तक ये चीज़ें बनती रहेंगी, ठीक है। केक बन सकता है, बहुत सिंपल भी है, और आपका गेहूं का आटा और गुड़ बेस्ट, बहुत अच्छा प्लम केक बनता है। कभी भविष्य में, अभी तो ये आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं, हम आपको, आप मेरे वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने बनाया है गेहूं के आटे और गुड़ से जो आपका क्रिसमस केक बनता है। क्रिसमस केक या प्लम केक जो जनरली जो मेनली केक मिलता है क्रिसमस के टाइम पर या जो उस फेस्टिवल में खाया जाता है, उसको बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। उसमें रेजिन्स को और नट्स को 12 घंटे 24 घंटे हम जूसेस में सोक करते हैं। लेकिन एक इंस्टेंट मेथड है, अगर आप गेहूं के आटे के साथ और गुड़ के साथ वो प्लम केक बनाएंगे, बहुत टेस्टफुल, बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसका भी आता है। और गेहूं का आटा तो वैसे भी नुकसान नहीं करेगा, मैदे से तो बेटर ऑप्शन है गेहूं का आटे से बनाइए। स्टैंड वैसा गोल गोल उस तवे पे स्टैंड रखिए, जो बैटर आपने तैयार किया है वो बैटर आप रखिए। इवन
आगे हम कभी तुम लोग को टी पैन में भी, आप इसको कटोरा वटोरा में सीधे टी पैन में भी केक बन जाता है, जिससे चाय बनती है उसमें भी बन जाता है। तो उसके आप बैटर को उस स्टैंड पे रखिए, किसके ऊपर, तवे के ऊपर। तवा है ना सबके घर में, और उसको उल्टे भगोने से कवर कर दो तवे को। इस तरीके के साइज़ लो भगोने का कि वो तुम्हारा पूरा तवा जो है कवर हो जाए, तो वो एयर टाइट भी हो जाता है। नीचे से तवा अच्छी हीट देता है, इवन हीट देता है, चूँकि तवा समतल होता है, और भगोना तुम्हारा उसको पूरा एयर टाइट कर देता है, तो उसमें हवा भी नहीं जाती। एक तरीका ये भी है कि तवा रखो, उसके ऊपर एक स्टैंड रखो, जो तुमने केक का मिश्रण बनाया उस स्टैंड पे रखो, और ऊपर से उल्टा करके भगोने से, दूध वाले भगोने से अच्छे से कवर कर दो। वो बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है तवे पे भी। हम ढोकले का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, फिर आपको रेसिपी देंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं केक से जुड़ी हुई, वो आपको सुनना है, और क्या प्रिकॉशंस लेंगे आप कि आपका केक बिगड़े ना। ढोकला हम 2 विधि से सिखाएंगे तुमको। एक विधि, यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसमें भी मिर्च डालिए, चाहो तब तक उधर देखो पैन जो है वो गर्म हो रहा है, ठीक है। इसको भी हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं, तो ये जो है इजी रहेगा निकलना। थोड़ा हल्का सा ग्रीसिंग कर लेते हैं इसके लिए। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, ढोकला भी आपका फूलता है, तो उसको भी हमको पूरा नहीं भरना होता है ढोकले का बैटर। हमने मिक्सी का छोटा ग्राइंडर जार ले लिया, ठीक। ढोकला बनाते हैं, केक हमारा बैटर चला गया, केक बेक हो रहा है। नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, ढोकला, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो अब ढोकला बनाते हैं, ठीक है। जो चाय पीने वाला कप भी इतना ही होता है, लगभग 200 ml मापन होता है, 200 ml का इसमें मापन आता है, ठीक है। तो 1 कप से हम बनाएंगे 1.5 कप। हैं या चटनी पीसते हैं, चटनी वाला जार लिया। तुम्हारा अगर टेस्ट है तो मिर्ची और अदरक इसी में डाल दो, पिस जाएगा वो भी। थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक डाल दो, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 चम्मच चीनी, वही नॉर्मल चम्मच ले लेना घर वाला, ठीक है। 1 चम्मच, 2 चम्मच हमने क्या डाली, चीनी, और जाएगा 1 चम्मच नमक इसी में, मिक्सी में ही। क्या डाला, ये एकदम इजी मेथड होता है, फटाफट बनने वाला। क्या डाला, 1 चम्मच नमक। आप अगर हींग पसंद है तो थोड़ी सी हींग डाल दें, हींग है जाएगा। ये चीनी के जैसा एक केमिकल होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं नींबू का सत या नींबू का फूल। जो तुम नमकीन खाते हो, हल्दीराम की भुजिया, या जो उसमें जो है ये डलता है खट्टेपन के लिए, ये साइट्रिक एसिड है। अरे नींबू में साइट्रिक एसिड, हाँ नींबू भी डाल सकते हो। इसकी जगह 2 चम्मच नींबू का रस डालो या 1 चम्मच विनेगर डालो, पर ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है बाज़ार में। 1 चम्मच हमने क्या डाला, साइट्रिक एसिड डाल दिया, है ना। और इसमें हम तेल डालेंगे 2 चम्मच, 2 चम्मच इसी में तेल, और आधा कप पानी जाएगा, क्योंकि तेल थोड़ा सा जाएगा। तेल क्या करेगा, ढोकले को सॉफ्ट करेगा। क्या करेगा, उससे तुम्हारा सूखा सूखा जो ढोकला लगता है वो सूखा नहीं लगेगा। इसलिए ऑयल थोड़ा बड़े चम्मच चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसमें से हमने 3-3.5 चम्मच तेल लिया है, और आधा कप जाएगा इसी में पानी। क्या जाएगा, चलो इसी से डालते हैं, अंदाजे से डालते हैं। बेटा उसमें और कोई कप है, ठीक, ये देखो 1/2 कप पानी, और इसको हम चला लेंगे मिक्सी चला लेंगे। कहाँ लगाया है बेटा, और बहुत अच्छा वो पोरस बनता है ना, छिद्रित बनता। तुम सब किस क्लास के बच्चे हो ये बताओ पहले। 9th। क्रिसमस स्पेशल सीरीज़ है, उसमें कम से कम 10 तरह के तो केक होंगे, तो उसमें भी तुम देख सकते हो। तो आप देखो ये है बेटा, ज़रा सा इसको धो दो बच्चा, इसको धो के, ये सुनो देखो, ये मिश्रण जाएगा इसमें, इसी बेसन में, और इसको हम मिक्स करेंगे।
अगर पानी कम लगेगा तो थोड़ा पानी, और ये मिक्सिंग का प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है ढोकला बनाने में। मिक्सिंग कम से कम आपको 5 से 7 मिनट तो करनी ही करनी है, कम से कम इसको। हाँ, पानी इसमें रिबन कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, इसमें कैसी रहती है कि हम लिक्विड गिराएं और वो लिक्विड में मिलता चला जाए। हर चीज़ का साइंस टेक्निक अलग अलग है। केक में हमने कैसे बनाया, रिबन कंसिस्टेंसी का। इसमें इतना पतला बैटर हम घोलेंगे कि हम जब बैटर गिराएं तो वो मिक्स हो जाए पानी में, वो ऊपर हमको दिखाई ना दे बैटर, इतना पतला इसको घोलते हैं। मज़ा आ रहा है? अभी जब कहानियाँ सुनोगे तो और मज़ा आएगा, और तुम्हारी जानकारी तो बढ़ेगी ही, तुमको बहुत मज़ा भी आएगा, और तुमको आश्चर्य होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे केक निकला, यहाँ से केक आया, यहाँ पहुँचा, हमारे इंडिया में कैसे पहुँचा। अभी सब हम कहानी सुनाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से खूब मज़े से ये बैठो क्लास में। तो समझ में आ रहा है? अब हम इसको देखो फेंटे जा रहे हैं। इसको बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये मिक्सिंग का, अगर आपको अच्छे पोरस ढोकले बनाने हैं। इसको कम से कम 5 से 7 मिनट फेंटना भी है, और 5 से 7 मिनट फिर हमको इसको रखना भी पड़ेगा होल्ड करके। पहले कहाँ बनाया गया होगा? गलत जवाब, गलत जवाब। सब गैस करो। सबसे पहले कहाँ बनाया गया होगा केक? बिल्कुल गलत। बहुत सारी कहानियाँ केक से संबंधित हैं, पर हमने कहा सबसे पहले किस देश के लोगों ने केक बनाया और कैसे बनाया? हाँ, नहीं, गलत जवाब। हाँ, सब गैस कर डालो फिर हम बताते हैं। गलत जवाब। या मिस्र के लोगों ने। कहाँ बनाया गया? मिस्र। और जो इनिशियली केक बना उसको उन्होंने क्या किया कि आटे को शहद में गूंधा, और जो पत्थर होते हैं स्टोन्स के ऊपर उसको सेका। उनके पास ना ओवन था, ना चूल्हा था, कोई भी चीज़ नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, आटे को कहाँ सेका? आटे की मोटी मोटी रोटियां बनाई, किसके साथ? शहद के साथ। और सिकाई कहाँ की उसको? और बनाया किस लिए? अपने गॉड को, अपने भगवान को ऑफरिंग के लिए। जैसे हम प्रसाद बजरंग बली का आज भंडारा होगा, भंडारा है आज, मज़ेदार बूंदी और सब जगह मिल रही होगी, तो उन्होंने प्रसाद बनाया भगवान के लिए। वो केक जो है शहद और आटे, किससे बनाया? और सबसे पहले कहाँ बना? मिस्र। बाद में और देशों में, जैसे रोम भी आया केक बनाने में, और कंट्रीज़ ने उसमें अंडा वंडा ये सब उसमें मतलब इंक्लूड करते गए वो लोग, और केक डेवलप होता चला गया। अब आई भारत की बात। हमारे इंडिया में केक कैसे आया सबसे पहले, इसकी भी कहानी बताएंगे ब्रेक के बाद।